दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीवन की सच्चाई से संबंधित आत्मा क्या है, आत्मा क्या खाती है, आत्मा कैसी दिखती है, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है के बारे में सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें और मुझे ही आत्मा कहा जाता है। तुम्हारे और हमारे ही नाम रखे जाते हैं। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो कुछ लोग तुम्हें या मुझे भूतात्मा मान लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उक्त आत्मा का स्वर्गवास हो गया। मैं हूं, यह बोध ही हमें आत्मवान बनाता है, ऐसा वेद, गीता और पुराणों में लिखा है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। वेद, पुराण और गीता अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करता है और शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि सभी आत्मा है। खुद को यह समझना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, यह आत्मज्ञान के मार्ग पर रखा गया पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है जो केवल शरीर बदलती है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जिस प्रकार पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़ों को धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक समय अवधि के बाद एक नया शरीर धारण करती है। लेकिन नए आत्मा को, नए शरीर को धारण करने का अर्थ हमेशा इंसान के शरीर से नहीं है। आत्मा को नए शरीर को धारण करने का अर्थ हमेशा इंसान के शरीर से नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा अजर अमर है जो केवल शरीर बदलती है। जीवन के बाद आत्मा खुद शरीर नहीं चुन सकती, बल्कि नियति उसे किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश करने का आदेश देती है। आत्मा का खुद को मिलने वाले नए शरीर पर बेशक वश न चलता हो, लेकिन किसी इंसान की मौत हो जाने पर उसकी आत्मा कितने दिनों में दूसरा शरीर ग्रहण करेगी। ये सब बातें हिंदू धर्म के कई वेद और पुराणों में वर्णित की गई है। मित्रों, किसी व्यक्ति की मौत होने पर आमतौर पर आत्मा तत्काल ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन मनुष्य रूप में जीवन में किए गए विभिन्न कार्यों के आधार पर कभी कभी आत्मा को दूसरा शरीर लेने के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिनमें कुछ आत्माएं 3 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए कई लोगों द्वारा इस मान्यता को मानते हुए तीजा किया जाता है। कुछ आत्माएं 10 दिनों या 13 दिनों में दूसरा शरीर धारण करती है, इसलिए 10वां और 13वीं मनाई जाती है। वहीं कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनकी मृत्यु दर्दनाक, समय से पूर्व या किसी इच्छा के अधूरे रह जाने के कारण से उनकी आत्माएं दूसरे शरीर में न जाने का हठ करने लगती है। इसलिए उन्हें दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए 37 या 40 दिन लगते हैं। वहीं अधिकतर लोग अपने किसी प्रियजन की मौत के 1 साल बाद उनकी बरसी भी करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि अगर किसी कारणवश उनकी आत्मा प्रेत योनि में चली गई हो तो उनकी आत्मा को उसी योनि में शांति मिले और वापस से उनकी आत्मा को यह कष्ट न उठाना पड़े। आत्मा एक रहस्य है। मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर आया है, उसकी उत्सुकता इस बात में रही है कि वह उस मूल तत्व को जान सके जिसे आत्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा का विस्तार से वर्णन किया है और बताया है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा रूप में मैं विराजमान रहता हूं। आत्मा ही जीवन है, आत्मा ही मूल सत्य है। आत्मा अजर है, अमर है। यह न तो पानी से गलता है, अग्नि इसे जला नहीं सकती है और हवा इसे सुखा नहीं सकता, यानी यह अजर अमर है। आप कहेंगे कि लोग तो 50-55 साल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आपका कहना भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा को उस शरीर से निकलने के बाद तुरंत शरीर मिल जाएगा। उसे अपने 1000 वर्ष तक के समय चक्र को पूरा करना होता है, तभी जाकर उसे नया शरीर प्राप्त होता है। अगर आकस्मिक कारणों से शरीर त्याग करना पड़ता है और कर्मों का फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, तब बार बार जन्म लेकर सुख और दुहक को भोगता हुआ 1000 वर्ष का क्रम पूरा करना पड़ता है। व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, योग ध्यान के अनुसार आत्मा शरीर में कितने दिन ठहरेगा, यह तय होता है। शास्त्रों और पुराणों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें योग और ध्यान के बल पर मनुष्य ने आत्मा की पूरी उम्र
यानी 1000 वर्ष तक पृथ्वी का सुख प्राप्त किया है। भगवान राम, पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जिन्हें दीर्घ काल तक पृथ्वी का सुख प्राप्त किया। ऋषि च्यवन तो बुढ़ापे को पीछे छोड़कर फिर से युवा बन गए थे। पुराणों में आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामना में शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। 84 लाख योनियां, पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव आदि सभी शामिल हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। 84 लाख योनियां निम्नानुसार मानी गई हैं। पेड़ पौधे 30 लाख, कीड़े 27 लाख, पक्षी 14 लाख, पानी के जीव जंतु 9 लाख, देवता, मनुष्य, पशु 4 लाख, कुल योनियां 84 लाख। शरीर साधारण वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है, परंतु बीच में ही कोई आकस्मिक कारण उपस्थित हो जाए तब अल्पायु में ही शरीर त्यागना पड़ता है। जब मनुष्य मरने को होता है तो उसकी समस्त बाहरी शक्तियां एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं और फिर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल पड़ती है। मुख, नाक, आंख, कान प्राण उत्सर्जन के प्रमुख मार्ग हैं। दुष्ट वृत्ति के लोगों के प्राण मल मूत्रों के मार्ग से निकलते देखे गए हैं। योगी और सत्कर्म में रत आत्मा ब्रह्म रंध्र से प्राण त्याग करती है। मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है जो दिखाई नहीं देता। खुद मृतात्मा को भी इस शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं ही इस शरीर को देख पाती हैं। इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है और मैं हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता हूं। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों के वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं है। मृत आत्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब से व्यवहार भी करता है। वह अपने अंग प्रत्यंगों को हिलाता डुलाता है, हाथ पैर को चलाता है, पर उसे ऐसा अनुभव नहीं होता कि वह मर गया है। उसे लगता है कि शायद यह सपना चल रहा है, लेकिन उसका भ्रम मिट जाता है। तब वह वापस मृत शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके शरीर के पास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन को लगाने लग जाता है, किंतु गाड़ देने पर वह उस शरीर का मोह नहीं छोड़ पाता और बहुत दिनों तक उसके इधर उधर फिरता करता है। अधिक माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक लगभग श्मशानों में बहुत दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों के स्थान पर प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। अब यह है कि सब बातों में कितनी सच्चाई है तो हमें नहीं पता, लेकिन पुराणों में यह सब लिखा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर वापस जन्म लेना होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं।
राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ वापस धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। सामान्य जनों ने देह त्यागी है तो इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि वे किस तरह की धारणा और विश्वास लेकर मरे हैं, तब वे उसी अनुसार गति करते हैं। जैसे बचपन से यह धारणा मजबूत है कि मरने के बाद कोई यमदूत लेने आएंगे, तो उसे सच में ही यमदूत नजर आते हैं। लेकिन जिनको यह विश्वास दिलाया गया है कि मरने के बाद व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है, तो ऐसे लोग सच में ही नींद में चले जाते हैं। शास्त्र अनुसार हमारे शरीर में स्थित है 7 प्रकार के चक्र। ये 7 चक्र हमारे 7 प्रकार के शरीर से जुड़े हुए हैं। 7 शरीर में से प्रमुख हैं 3 शरीर, भौतिक, सूक्ष्म और कारण। भौतिक शरीर लाल रक्त से सना है, जिसमें लाल रंग की अधिकता है। सूक्ष्म शरीर सूर्य के पीले प्रकाश की तरह है और कारण शरीर नीला रंग लिए हुए है। कुछ ज्ञानीजन मानते हैं कि नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं आत्मा का रंग है। नीले रंग के प्रकाश के रूप में आत्मा ही दिखाई पड़ी रहती है और पीले रंग का प्रकाश आत्मा की उपस्थिति को सूचित करता है। आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार पाश्चात्य योगियों का मत है कि जीव का सूक्ष्म शरीर बैंगनी रंग की छाया लिए शरीर से बाहर निकलता है। भारतीय योगी इसका रंग शुभ्र ज्योति स्वरूप सफेद मानते हैं। आत्मा के लिए कौन सा दिन है महत्वपूर्ण, जानिए भाद्रपद की पूर्णिमा एवं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस पक्ष में मृत पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों की मरण तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या को कुल के उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिन्हें नहीं जानते हैं। इसके अलावा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन में पितरों को याद किया जाता है। पितरों और पितृलोक के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए पढ़िए पितृयज्ञ। पितरों की तृप्ति अगले पन्ने पर क्या इच्छा अनुसार जन्म और मृत्यु ले सकते हैं। अपनी इच्छा से शरीर त्यागना आसान है, लेकिन इच्छा से शरीर धारण करना मुश्किल। फिर भी जो व्यक्ति इच्छा से शरीर छोड़ना सीख जाता है, वह इच्छानुसार जन्म भी ले सकता है। इच्छा मृत्यु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिसका अर्थ अपनी मर्जी से मृत्यु का वरण यानी शरीर का त्याग कर देना। भीष्म पितामह ने तीरों की सेज पर लेटकर अपनी इच्छा से मौत को बुलाया था। शास्त्र अनुसार जीव स्वयं अपनी इच्छा, भाव और कर्म से संस्कारों के वशीभूत होकर जन्म ग्रहण करता है, लेकिन यह इच्छा भाव उसके जीवन पर्यंत किए गए कर्म और भोगे गए दुख सुख से उपजते हैं, जिसका उसे भी ज्ञान नहीं होता। ये बीज रूप में मृत्यु के साथ चले जाते हैं और व्यक्ति फिर वहीं जन्म लेता है जैसे कि उसका पिछला जन्म निर्धारित करता है। इसे समझना बहुत आसान है। यह बिल्कुल गणित के प्रश्न जैसा है जिसे हल किया जा सकता है। अधिकतर लोग प्रकृति के इसी नियम से बंधे रहकर जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो जन्म लेने का स्थान चयन करके ही जन्म लेते हैं। आत्मा के बारे में सबसे प्रामाणिक उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है, इस पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर नहीं होता। आत्मा पर किसी भी प्रकार की चीजें असर नहीं करती। आत्मा का एक ही स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और ईश्वर में विलीन होना। जब तक आत्मा ईश्वर के अपने मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंचती, तब तक शरीर बदलता रहता है। आत्मा को देखना सामान्य रूप से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर की कृपा और सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। आत्माओं के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं होता, अतः वायु के समान गमनशील होती है। सामान्य रूप से आत्माओं का अनुभव होने पर सुगंध का अनुभव होता है या कोई गंध सी आती है। आत्माएं अच्छी या बुरी नहीं होती। इनके साथ जुड़े हुए संस्कार या जुड़ा हुआ मन अच्छा या बुरा होता है। बुरे संस्कार होने से आत्माओं का प्रयोग किया जा सकता है और ये प्रयोग आमतौर पर अविद्या तांत्रिक करते हैं। विदेही मन का दुरुपयोग करके तांत्रिक दूसरों को परेशान करते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता बस, और लोग खुद की संतुष्टि के लिए ऐसे जादू करते रहते हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे हम किसी की भी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। भगवान शिव या श्री कृष्ण की शरण में रहें, ज्यादा से ज्यादा भजन और कीर्तन करें, अपनी आदतों और संस्कारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों को सुधार लें और आत्मज्ञान को जानें। मनुष्य का आत्मा मनुष्य का अमूर्त भाग है।
बाइबल कहती है कि मनुष्य का आत्मा स्वयं सर्वसामर्थी परमेश्वर का श्वास है और इसे परमेश्वर की सृष्टि के आरंभ में ही व्यक्ति में श्वास के द्वारा डाल दिया गया था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह मनुष्य का आत्मा ही है जो उसे स्वयं और अन्य उल्लेखनीय, यद्यपि सीमित मात्रा में, परमेश्वर जैसे गुणों के प्रति सचेत करता है। मनुष्य के आत्मा में हमारी बुद्धि, भावनाएं, डर, लालसाएं और सृजन शक्ति इत्यादि सम्मिलित हैं। यह आत्मा ही है जो हमें समझने और विचारने की विशेष योग्यता प्रदान करती है। प्रत्येक मनुष्य के पास आत्मा है और यह पशु के जीवन या आत्मा भिन्न है। परमेश्वर ने पशुओं को मनुष्यों से भिन्न निर्मित करते हुए उसे परमेश्वर के स्वरूप में सृजित किया है। इसलिए मनुष्य संगीत, हास्य और कला को सोचने, महसूस करने, प्यार करने, रूपरेखित करने, निर्मित करने और इसका आनंद लेने के लिए सक्षम है। और यह मनुष्य की आत्मा के कारण ही है कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, जो पृथ्वी पर कोई अन्य प्राणी के पास नहीं है। पाप में पतन के साथ ही मनुष्य की आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी। जब आदम ने पाप किया, तब परमेश्वर के साथ संगति करने की उसकी क्षमता टूट गई। वह शारीरिक रूप से उस दिन नहीं मरा, परंतु वह आत्मिक रूप से मर गया। तब से लेकर अब तक मनुष्य का आत्मा पतन के परिणामों से निकले हुए प्रभावों से ग्रसित है। उद्धार से पहले एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से मृत चित्रित किया गया है। वेद, पुराण और गीता के मुताबिक आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण करती है और जन्म और मृत्यु का समय व्यतीत होने पर उसे छोड़कर चली जाती है। फिर वह किसी और शरीर को धारण करती है। किसी आत्मा के जीवन का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। यह आत्मा सभी के अंदर है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, जीव जंतु में भी। आत्मा के 3 स्वरूप हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जीवात्मा वह है जो भौतिक शरीर में वास करती है। इस आत्मा का जब कामनामय शरीर में वास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। वहीं यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। सूक्ष्म आत्मा ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा हमेशा एक शरीर के साथ होती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के बीच के समय भी वह एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। जब आत्मा कोई शरीर छोड़ती है तो वह ज्योति स्वरूप बाहर आती है। अब सवाल यह है कि शरीर के साथ यदि आत्मा नहीं मरती तो फिर वह कहां जाती है? जब किसी की मौत हो जाती है तब स्थूल शरीर से अलग होकर आत्मा फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इस सूक्ष्म शरीर की बनावट भी स्थूल शरीर जैसी ही है, लेकिन वह नजर नहीं आती। इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि मरने के बाद खुद आत्माएं भी इसे बस अनुभव कर पाती हैं। कुछ ही आत्माएं इसे देख पाती हैं। पुराणों के अनुसार इसीलिए मरने के बाद किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है। हालांकि जिसकी मौत होती है उसे यह समझने में काफी समय लग जाता है कि वह मर चुका है। वह काफी समय अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वह परेशान हो जाता है। वह चलता फिरता है, अपने हाथ पैर हिलाता है। वह मानता नहीं कि वह मर चुका है। उसे लगता है कि वह शायद सपना देख रहा है। उसका यह भ्रम तब मिटता है जब वह फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। मृत्यु के बाद कोई कहां समय गुजारता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसी धारणा और विश्वास के साथ मरा है। मान लीजिए कि बचपन से यह धारणा है कि मृत्यु के बाद उसे लेने यमराज भैंसे पर आते हैं, तो उसे उस समय यही छवि दिखाई देगी। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी पहुंचने से पहले रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। यह नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। अच्छे कर्म करने वाले तो आसानी से वैतरणी को पार कर जाते हैं, किंतु पापी आत्माएं इस नदी में डूबती रहती हैं और यमदूत उन्हें निकालकर बार बार फिर इसमें धक्का देते रहते हैं। इसीलिए किसी हिंदू की मौत जब करीब होती है तो उससे गोदान आदि कराया जाता है। इसका मतलब है कि यदि उसने जीवन काल में कम धर्म किया तो उससे अंत समय में कराया जाता है, ताकि वह वैतरणी आसानी से पार कर सके। यमपुरी में आत्मा
पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है, लेकिन यह वैतरणी की तरह नहीं। पुष्पोदका का पानी साफ है और इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे एक छायादार बड़ का वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है और इससे उसमें फिर से ऊर्जा का संचार होता है। यमलोक पहुंचने के बाद भी वहां किस द्वार से प्रवेश करना है, यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया था उसके द्वारा कैसे कर्म किए गए। यमलोक के 4 द्वार हैं। इनमें दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। इस द्वार से प्रवेश करने के बाद 100 वर्षों तक कष्ट झेलना होता है। पश्चिम के द्वार से उनका प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो या तीर्थों में प्राण त्यागे हों। उत्तर के द्वार से उनका प्रवेश होता है जिन्होंने माता पिता की सेवा की हो, सत्य बोला हो, अहिंसक रहे हों। पूर्व के द्वार से योगी आर्षि प्रवेश करते हैं। इसे ही स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करते हैं। ईश्वर हमसे हमेशा ही शुभ कार्य की इच्छा रखते हैं। उनकी रचना इतनी खराब हो जाए वह भला क्यों चाहेंगे। इस व्यवस्था को ही नियंत्रित करने के लिए यमराज की भूमिका है। जब कोई गलत कार्य करता है तो उसे भयानक कष्टों के जरिए शुद्ध करना ही यमलोक का मुख्य कार्य है। ऐसी ही आत्माएं नरक जाती हैं जहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं झेलनी होती हैं। ऐसी आत्माएं बार बार शरीर धारण करती हैं और दुख सहती हैं। इसे ही 84 लाख योनियों में भटकना कहते हैं। आत्मा जितनी बार शरीर धारण करती है वह योनि कहलाती है। कर्म और पुनर्जन्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इसे यूं समझिए कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके वह नए जीवन में इनके सुधार के उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर वह पूर्ण सुधार के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए हमें हर स्थिति में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। आत्मा के बारे में साधारणतया माना जाता है कि वह शरीर के हर हिस्से एवं रेशे रेशे में रहती है, यानी जहां भी संवेदना होता है वहीं उसकी उपस्थिति महसूस की जीती है। इस मान्यता को यथार्थ और तथ्य की कसौटी पर कसें तो बाल और नाखून जैसे हिस्सों में उसका वास नहीं होना चाहिए। लेकिन शास्त्रों की माने में तो आत्मा मूलतः मस्तिष्क में निवास करती है। योग की भाषा में उस केंद्र को सहस्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र कहते हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करने लगा है। उसके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा या चेतना शरीर के उस भाग से निकलकर बाहरी जगत में फैल जाती है। शास्त्र की भाषा में दूसरे लोगों की यात्रा पर निकल जाती है। मृत्यु का करीब से अनुभव करने वाले या क्लिनिकली तौर पर मृत करार दिए गए किंतु फिर जी उठे लोगों के अनुभवों के आधार पर यह सिद्धांत काफी चर्चा में है। जब धर्मराज युधिष्ठिर से किसी ने यह प्रश्न किया जाता है कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है, सवाल के जवाब में धर्मराज कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को मृत्यु के आगोश में जाते हुए देखता है, लेकिन फिर भी वह अपना हर दिन ऐसे बिताता है जैसे कि उसका कोई अंत ही नहीं है। जीवन से उसका मोह उसे यह यकीन नहीं होने देता कि वह भी कभी मरने वाला है। मनुष्य के भीतर यह उत्साह, जीवन के प्रति इस कदर चाह उसे अपने भीतर बैठी आत्मा से ही मिलती है। आत्मा अजर अमर है, उसका ना कोई अंत है और ही शुरुआत। आत्मा जानती है कि वह कभी नहीं मर सकती, सिर्फ शरीर का साथ छोड़ सकती है। यही वजह है कि उसकी आत्मा ही उसने हंसने, बोलने, उत्साहित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह जानते हुए भी कि शरीर किसी भी क्षण साथ छोड़ सकता है, आत्मा ही व्यक्ति को मोह नहीं छोड़ने देती। मनुष्य हमेशा से ही उत्कृष्ट रहना चाहता है। इतना ही नहीं, वह अपने जीवन में आने वाले हर व्यक्ति, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी आदि सभी से ही यही चाहत करता है कि वह हर तरह से परफेक्ट हो। जब भी व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं हो पाती तो वह भीतर से परेशान हो जाता है। उसे अपने जीवन में कमियां नजर आने लगती हैं। कभी आपने सोचा है परफेक्ट होने की यह चाहत उसके भीतर कैसे उपजी? ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से आत्मा को समझने, उसकी तरह निपुण होने की कोशिश करते हैं। दरअसल हमारी आत्मा ही हमें बेस्ट होने के लिए प्रेरित करती है। हमारे अंदर की आवाज ही हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें सब कुछ सही और उत्कृष्ट चाहिए।
जब भी मनुष्य जीवन की बात होती है, विज्ञान इसे विकासपरक प्रेरणा का ही परिणाम मानता है। लेकिन बात केवल यही तक सीमित नहीं है। जीवन का उद्देश्य विकास से कहीं आगे है। जीवन का उद्देश्य क्या है? अच्छे बुरे हालातों में व्यक्ति क्यों जीने के लिए ललचाता है? वह क्यों हर हाल में जीने की इच्छा करता है? सिर्फ मृत्यु के उस एक क्षण से भागने के लिए व्यक्ति जीने की हर संभव कोशिश करता है। लेकिन क्यों? जीवन का उद्देश्य बस सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता पर ही सीमित नहीं है। मनुष्य जीवन, त्याग और दूसरों के लिए जीने की बात भी कहता है। जब हम अपनी भीतरी प्रकृति यानी अपनी आत्मा को समझ लेते हैं, जिस तरह बीज को पौधा बनने के लिए सही तापमान, खाद और पानी की आवश्यकता होती है, कुछ इसी तरह हमें अपनी प्रकृति यानी अपनी आत्मा को पहचानने के लिए सही क्षण, उपयुक्त समय की जरूरत होती है। आत्मा एक चैतन्य सत्ता है जिसे काटना, जलाना, गलाना या फिर सुखाना मुमकिन नहीं है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु यानी पवन नहीं सुखा सकता। यानी आत्मा अजर अमर है। सनातन धर्म में शास्त्र यह कहते हैं कि आत्मा एक शरीर को धारण करती है, फिर जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास की यह पंक्तियां बताती है कि व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के दौरान काफी दुख और कष्ट का अनुभव होता है। इसको वह दुहक जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु, यह दुनिया का एक अटल सत्य है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो पुनर्जन्म की बात पर भरोसा नहीं करते, उनके लिए यह बात माननी मुश्किल है कि वाकई आत्मा अमर है और शरीर छोड़ डालने के बाद वह नया शरीर धारण करती है। मृत्यु शरीर की होती है और आत्मा चैतन्य है, अजर अमर है। शरीर से आत्मा का अलग होना, यही अवस्था मृत्यु कहलाती है। यह बात साफ है कि शारीरिक सत्ता से जब आत्मा अलग होती है तो यह मृत्यु की अवस्था होती है। शरीर की मृत्यु कई कारणों से हो सकती है। या तो शरीर जर्जर हो गया हो, या फिर शरीर किसी भयानक बीमारी से ग्रसित हो, या फिर कोई हिंसात्मक कारण। कोई भीषण दुर्घटना भी शरीर की मृत्यु का कारण बन सकती है। शरीर जब तक स्वस्थ होता है तब तक आत्मा उसमें वास करती है, लेकिन शरीर जब अपनी सक्षमता खो देता है तब आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाती है। अगर व्यक्ति के शरीर में कोई गंभीर कष्ट हो गया हो, गंभीर बीमारी हो गई है, दुर्घटना से व्यक्ति के शरीर को काफी चोट पहुंचा है, तो ऐसे में शरीर से आत्मा का जाना तय होता है। शरीर की चेतना तभी तक है जब तक उसमें आत्मा है। जब आत्मा नहीं रहती तो शरीर में चेतना नहीं होती और यही स्थिति मृत्यु की होती है। इसलिए सनातन धर्म में देहावसान शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी देह का अवसान अर्थात समाप्ति। देहावसान यानी देह का मृत होना, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है। हम जिस आत्मा के मरने की सोच रहे होते हैं वह एक निर्धारित अवधि के बाद दूसरा शरीर धारण करती है। पुनर्जन्म की इसी अवधारणा की श्रीमद् भगवद गीता में व्याख्या की गई है। हिंदू दर्शन का ग्रंथ गीता यह साफ साफ कहता है कि आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। यह उस समय था जब यह सृष्टि हुई थी और यह तब भी होगा जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ईसा मसीह के बारे में कहा जाता है कि वह सूली पर चढ़ाया जाने के कुछ दिन बाद जीवित हो गए थे। इसलिए क्रिश्चियनों में भी यह मानना है कि मृत शरीर फिर उठकर खड़ा हो जाएगा, इसलिए वह मृत शरीर को कब्र में रखते हैं, यानी आत्मा के अस्तित्व को वह भी स्वीकार करते हैं। मनुष्य शरीर का मिलना अपने आप में परमात्मा की अनंत कृपा का द्योतक है। इस मनुष्य देह में रहते हुए ही हमें इस संसार को जानना है और आध्यात्मिक जगत की यात्रा भी करनी है। संसार को भोगना है, क्योंकि संसार बना ही इसीलिए है। तुम्हारी सत्ता की पहचान भी यह संसार ही देता है। यह शरीर रूपी घर तुम्हें मिला है, परंतु यह तुम्हारा नहीं है। इस शरीर की सार्थकता तभी है जब इस देह में रहते हुए हम उस परम सत्ता को जान सकें। वह परम सत्ता केवल शरीर के रहते ही जानी जा सकती है। संसार के बिना जगत का बोध नहीं और शरीर के बिना तुम्हारे व्यक्तित्व का परिचय नहीं। शरीर से ही, मन से ही आत्मा को जाना जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, किसी का अहित नहीं करते और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा को तत्काल ही नया जन्म मिल जाता है। लेकिन सभी आत्माएं तत्काल नया जन्म नहीं लेती। किसी को 3 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 13 दिन
किसी को 1.25 महीने तो किसी को साल भर का भी समय लग जाता है। यह जीवन काल में व्यक्ति द्वारा किए कर्मों पर निर्भर करता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जीवन की सच्चाई से संबंधित आत्मा क्या है, आत्मा क्या खाती है, आत्मा कैसी दिखती है, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है से संबंधित ज्ञान सुनने में अच्छा लगा होगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर एक नए जीवन की सच्चाई से संबंधित ज्ञान लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा जी।